मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। हम फिर एक नई क्लास के साथ वापस हाजिर हुए हैं। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 6 है और हम क्लास नंबर 6 में विद्युत विभव और कार्य को लेकर आए हैं। पहले हमने 5 क्लासें लगाई हैं जिनमें बहुत अच्छा समझाया है। अच्छे न्यूमेरिकल लेके आए हैं और हर चैप्टर से संबंधित एक न्यूमेरिकल एक क्लास हम रोज़ाना लेकर आ रहे हैं। इसलिए मेरे सभी भाइयों, आप क्लास देखें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज़ाना क्लास लेके आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश टीओ की जो पेपर होने वाली है उनके लिए बूस्टर डोज रहेगा अगर आप देखना चाहोगे तो, और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है मेरे सभी विद्यार्थियों, हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज हम विद्युत विभव और कार्य पर लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल करने का ये कि सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी हमको दे रखा है उसको लिख लें और जो ज्ञात करना है उसको रख लें, फिर अपने आप हमको क्या सूत्र याद आ जाते हैं। थ्योरी क्लासेस तो बहुत चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्लासें हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं, और मिलती में तो बच्चों को सही तरीके से समझ में नहीं आता। हम ऐसी क्लास लेके आ रहे हैं जो बच्चों को समझ में आए। इसके साथ भी हम बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो बड़ी हो जाती है। छोटी वीडियो रहेगी, अच्छी वीडियो रहेगी। ठीक है, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हमारा है, सबसे पहले मैं सूत्र आपको समझा देता हूँ कि विभव ज्ञात करने का या विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो, एक सूत्र हमारा B बराबर आई आर, ये आप सभी ने पढ़ा होगा ओम का नियम के लिए। इसको वोल्टेज बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं, R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी प्रकार एक और विभव ज्ञात करने का सूत्र होता है B बराबर WQ। कौन सा होता है? B बराबर W/Q। यह विभवांतर W कार होता है जिसको अपन जूल में नापते हैं, और Q कूलाम होता है जिसको हम आवेश में नापते हैं। ठीक है, आवेश की मात्रा होता है, कूलाम होता है। ठीक है, एक अगला सूत्र एक और होता है विभव को नापने के लिए, CB बराबर Q और B बराबर Q/C। तीसरा सूत्र ये भी होता है विभव को ज्ञात करने के लिए। अगर आप ये तीनों सूत्रों को अच्छे से याद रखेंगे तो विभव के आपके सारे सूत्र बन जाएंगे। देखो, इसमें Q क्या होता है? कूलाम होता है, और C क्या होती है? धारिता होती है। ठीक है, मैंने आपको ये सूत्र बता दिए, इन सूत्रों को लिख लें और इन सूत्रों संबंधित हमारे सवाल आगे चल रहा है। सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है, पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो, किसी धनावेशित आवेश, कोई सा भी धनावेशित आवेश जिसका मान कितना है? 100 कूलाम है। C मैंने लिखा है डायरेक्ट, तो इसका मान क्या है? 100 कूलाम है। उसे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है? अपना 1000 जूल है। कार्य को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। तो विभव ज्ञात करें। देखो, पहले दे क्या रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो, सवाल पहला है, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? कूलाम दे रखा है। कूलाम कितना दे रखा है हमको? 100 कूलाम। कितना दे रखा है? 100 कूलाम। उसी के साथ हमें विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य मतलब W कितना दे रखा है हमको? 1000 जूल। कितना दे रखा है? 1000 जूल। और हमसे क्या ज्ञात करने को कह रहे हैं? B ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो को मैंने सूत्र आपके सामने लिख ही रखे हैं। अब आप ही बताएं कि क्या आएगा सूत्र में, किस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। Q हमारे पास है, W हमारे पास है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे, B बराबर W/Q। देखो, W का मान कितना है? 1000 जूल। क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या होता है? हमारा जूल होता है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक भी हमारा क्या होता है? जूल होता है। W कितना है हमारा? 1000 जूल। और कूलाम का मान कितना दे रखा है? 100 कूलाम। कितना दे रखा है? 100 कूलाम। शुरू में आपको लग रहा होंगे सर ये सरल सवाल है, लेकिन लास्ट में हम बहुत अच्छे सवाल और टफ सवाल लेकर भी आए हैं। अगर आप क्लास लास्ट तक देखेंगे तो सवाल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, 00 से 00 काटेंगे और B का मान हमारा कितना जाएगा? 10। और इसको किस में नापते हैं? हम वोल्ट में नापते हैं। तो हमारा पहला सवाल हल हो गया। देखो, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, मैं सवाल ये नहीं कि एक ही सवाल 5 तरीके के लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं 10 सवाल लेके आ रहा हूँ, तो 10 ही अलग अलग तरीके के सवाल हैं। कैसे सवाल हैं? 10 अलग अलग तरीके के सवाल हैं, और आपको 10 अलग अलग तरीके मिलेंगे सवाल करने के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में 10 एम्पियर की धारा लेकर, कितने एम्पियर की धारा लेकर? 10 एम्पियर की धारा लेकर 100 सेकंड है, ये कितना है? 100 सेकंड में किसी परिपथ में 500 जूल कार्य किया गया हो, तो उस परिपथ के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने अब क्या क्या दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। देखो, दूसरा सवाल, धारा दे रखी I बराबर 10 एम्पियर, समय दे रखा है T बराबर 100 सेकेंड। इसके साथ हमको क्या दे रखा है? 500 जूल कार्य किया गया। कार्य मतलब W बराबर 500 जूल। कार्य को मापते हैं हम जूल में। आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ।
अब आप कहेंगे सर आई दे रखा, टी दे रखा, अब सूत्र कौन सा लगाएं? आपने जो हमको पहले सूत्र बताया उसमें कहीं भी आई या टी नहीं है, लेकिन हमने जब कूलाम का सूत्र पढ़ा था तो कूलाम जो क्यू का सूत्र उसको हम आई टी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई और टी भी लिखते हैं। ये लिखते हैं ना, लिखते हैं। अब पहले ही चैप्टर हमारा है जो मैंने आपको सवाल करा है, क्यू बराबर क्या है? आई टी। तो बी सूत्र रखेंगे हम, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू सूत्र। अब बी बराबर डब्ल्यू, क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? आई टी। देखो बकायदा एक एक सवाल समझा रहा हूँ। बी बराबर डब्ल्यू का मान कितना है? 500, ठीक है। आई का मान कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। टी का मान कितना दे रखा है? 100 सेकेंड। बी बराबर 2 जीरो से 2 जीरो और 0.5 क्या आ गया हमारा? वोल्टेज। तो आप सभी को सवाल अच्छा लगा होगा। हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। देखो तीसरा सवाल आएंगे। तीसरा सवाल क्या बोल रहा? बहुत अच्छा सवाल है तीसरा सवाल। ये अच्छे लोग नहीं कराते जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सवाल को पढ़ के देखें। तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल देखें। एक ऊर्जा स्रोत जो अब तीनों सवाल बहुत टफ है और एक नंबर सवाल है, बहुत समझने को मिलेगा। एक ऊर्जा स्रोत जो प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रत्येक कूलाम के लिए 75 मिली जूल ऊर्जा प्रदान करता है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रत्येक कूलाम की जगह एक चीज़ छूट गई जो हम नहीं लिख पाए। प्रत्येक माइक्रो कूलाम क्या होता है इस जगह? प्रत्येक माइक्रो कूलाम के लिए कितना? 75 मिली जूल ऊर्जा प्रदान करता है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमको दे क्या रखा है? अगर आपने वो लिख लिया तो आपको ये आपको टफ लग रहा होगा सर, सुलेख तो हमको समझ में आ ही नहीं रही है। लेकिन अब आपको जब मैं लिखता जाऊंगा तो आपको अपने आप सवाल समझ में आ जाए। देखो तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रत्येक माइक्रो कूलाम क्या दे रखा है हमको? कूलाम। कूलाम, कूलाम मतलब आवेश, आवेश या कूलाम। क्या मान दे रखा है? 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो क्या लिखते हैं? 1 माइक्रो का मान कितना होता है? 1 माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। यही होता है ना, ठीक है। अब 75 मिली जूल ऊर्जा, 75 मिली जूल ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा किसका मात्रक है? मैंने आपको पहले ही बताया था। ऊर्जा मात्रक है हमारा कार्य का। किसका? वर्क का मात्रक क्या है? ऊर्जा। तो हमको कार्य क्या दे रखा है? डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है? 75 मिली जूल। मिली को क्या लिखते हैं? मिली को क्या लिखते हैं? 10⁻³ जूल। अब तो आपको समझ में आ गया सर जी, यहाँ कूलाम दे ही दिया है, वर्क दे ही दिया है। अब तो विभवांतर ज्ञात करना है। बस थोड़ा सा हमको लिखना नहीं आ रहा था कि राशि में मान क्या दे रखा है। अगर आप इनको पढ़ लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाए। देखो बी का मान रख दो डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू कितना हमारा? 75 × 10⁻³ और कूलाम कितना है हमारा? 1 × 10⁻6। ऊपर -3 है, नीचे -6 है, तो -3 से -6 कट जाएगा। कितना बचेगा? ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 गया, 1 बचेगा ऊपर। नीचे क्या बचेगा? 10⁻³ क्योंकि -3 से -3 कट गया, 10⁻³ क्या बचा? 10⁻³ अब ये -3 ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे जाएगा देखो मैं समझा देता हूँ। वैसे अगर गणित कर रखी होगी तो इतना समझ में आएगा। -3 है तो उसको अपन 1000 लिखना पड़ता है क्योंकि ये माइनस में 1000 चला जाएगा ऊपर। तो 75 किलो वोल्ट, वोल्ट निकालना है ना मन को, तो 75 किलो वोल्ट। आप क्लास को देखोगे और भी समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार क्लास को देखो, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हम कब पहुँच रहे हैं अब? चौथे सवाल पर। देखो चौथा और 5 भाई बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हम विद्युत विभव और कार से संबंधित, अभी विभव के चल रहा है, फिर कार के भी सवाल लेके आए हैं। ठीक है, देखो बड़ी क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है, सवाल अच्छे लेके आ रहा हूँ। आप बिल्कुल भी आउट ऑफ कवरेज नहीं जाओगे। इनसे संबंधित ही आएंगी, सुलेख चेंज होगी, नंबर चेंज होंगे, लेकिन सूत्र इनसे ही आएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखें, पढ़ें। एक ऊर्जा स्रोत, तीसरा कर लिया, चौथा देखें, सॉरी। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं सवाल जानकर के लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि ये सवाल अलग भी है और बहुत अच्छा सवाल है, कभी कभी आ जाता है और हम फंस जाते हैं। देखो दे क्या रखा है, पहले देखेंगे। विभवांतर कितना दे रखा है? सवाल नंबर चौथा। विभवांतर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। 1 सेंटीमीटर की दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है हमको? 1 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको किस में बदल लेंगे? मीटर में। किस में बदल लेंगे? मीटर में, क्योंकि लंबाई हम मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? लंबाई मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे?
मीटर में बदलना है। आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना? तो 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर में कितना हो जाएगा? बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र याद है किसी को? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, पता कि नहीं पता है? विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि होती है। विद्युत विभव, कार्य ये अदिश राशि होती है। बल ये सदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। सदिश अदिश राशि के सवाल आते ही आते हैं, इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, विद्युत शक्ति अदिश राशि होती है। ठीक है, अब सूत्र क्या है विद्युत क्षेत्र का? हमारा विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है विद्युत विभव। इसको याद रख लें, बहुत कम मिल पाता है ये सूत्र। विद्युत विभव बटे लंबाई। इस सूत्र को नोट कर लें अपने नोटबुक में। ये कौन सी राशि है? एक प्रकार की सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर राशि। कौन सी राशि? वेक्टर राशि। आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा और हम क्लासों को और भी अच्छे लेके आएंगे। बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी समझाता हूँ। अगर क्लास ही अच्छी चली न्यूमेरिकल की तो मैं इलेक्ट्रीशियन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहता है वो भी बहुत अच्छे से आता है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। विद्युत विभव कितना दे रखा है अपन को? 10 वोल्ट। लंबाई कितनी दे रखी है? 1/100। 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, चौथा सवाल आपका देख लो, एक बार और समझ लो। चौथा सवाल समझ लिया आप लोगों ने? विद्युत विभव दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, लंबाई को मीटर में बदल ली। कैसे बदलते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर लिख लिया, विद्युत विभव लिख लिया, लंबाई लिख लिया, ये यू चला गया ऊपर, तो हमारा मान क्या आ गया? 1000। आया कि नहीं आया? ये सूत्र याद कर लेना। अब आता है पाँचवा सवाल। देखें, ये भी बहुत अच्छा टफ सवाल है। चौथा 5वां सवाल कितना अच्छा है, बढ़िया है ना? तो वो 5वां सवाल देखो। हवा में स्पार्क होने से पहले 10 लाख वोल्ट तक आवेशित होने वाला एक पृथक्कृत जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है की त्रिज्या होगी। आप कहेंगे सर सवाल तो आज गजब के लेके आए। देखो, आप सभी ने जो हमारा परावैद्युत सामर्थ्य की राशि याद है? किसमें अपन नापते हैं परावैद्युत सामर्थ्य? ये हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, हम ब्रेकडाउन वोल्टेज और परावैद्युत सामर्थ्य किसमें नापते हैं? हमेशा kV/mm में। याद है कि नहीं? mm मतलब मिली मीटर। किसमें नापते हैं? kV/मिलीमीटर। इसको याद रख लेना। कौन सा लिख के दूँ क्या? परावैद्युत सामर्थ्य। कौन सा? परावैद्युत सामर्थ्य या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज किसमें नापते हैं? यही सूत्र है इसका, kW/mm में, किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। देखो 5वें सवाल में क्या दे रखा है, पहले लिख लें। अच्छा सवाल आया ना? 10 लाख वोल्ट, वोल्टेज का मान क्या है? 10 लाख। 1 2 3 4 5 या गिनो, तो ITI वालों की थोड़ी मैथ कमज़ोर रहती है, ये बात तो सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख और 10 लाख वोल्ट तक आवेशित होने वाला एक पृथक्कृत जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या दे रखा है? kW/mm में कितना दे रखा है? 3 × 10⁴ और ये कितना में दे रखा है? कितना में दे रखा है अपन को? कितना में दे रखा है? सेंटीमीटर में। इसको किस में बदलना है अपन को? किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर। अभी इसको बदलेंगे किस में? मीटर में। चलो पहले सवाल अपन आगे कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट में बदलेंगे। क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखो त्रिज्या ज्ञात करेंगे इसकी। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास क्या है ब्रेकडाउन वोल्टेज का? kW/mm बराबर, एक तरीके से और भी सवाल कर सकते हैं हम, देखना समझाऊंगा मैं इस सवाल को। kW/मिलीमीटर। देखो कैसे सवाल हल कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना मान है? इधर देखो, इधर इसमें देखो, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज का मान कितना है? देखो 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज का मान है 3⁻10⁴ वोल्ट। 1 सेंटीमीटर वोल्टेज का मान कितना? इतना है। अगर हम इसको पूरा लिख लें सही से तो 3
3 नहीं था यार, 30 था, गलती से लिखा गया 3। क्या है ये? 30 है। कितना है? 30 है। 4 बिंदी लगा दो, 1 2 3 4। ये कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में 3 लाख वोल्टेज है। अपन को क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब 1 सेंटीमीटर में 3 लाख वोल्टेज है तो हमने कितने लाख वोल्टेज खर्च किया? 10 लाख वोल्टेज। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख में कितने का भाग देंगे अपन? 3 लाख का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5 बिंदी से 5 बिंदी, तो 3.3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? सेंटीमीटर इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी, या फिर त्रिज्या रहेगी। लंबाई को त्रिज्या भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। त्रिज्या और लंबाई बात बराबर ही होती है। अगर हम सूत्र से ज्ञात करें तो देख लो, सूत्र से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सूत्र से ज्ञात करने के लिए किलोवाट हमने एमएम का मान कितना दे रखा? 3 × 10⁴ किलोवोल्ट कितना दे रखा है? 10। मिलीमीटर अपन को नहीं पता है। क्या? लंबाई, मतलब क्या ज्ञात करना है? लंबाई। मिली को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। लंबाई ज्ञात करना ना, 10⁻³ का गुणा इधर कर देंगे, 10⁴ × 10⁻³ मीटर। 3 10 लाख अपॉन मीटर। पर मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ ये तरीका बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है? तो टोटल 3 लाख वोल्टेज रहा। अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो 10 लाख वोल्टेज जो टोटल दे रखा था उसमें 3 लाख वोल्टेज का अपन ने भाग दे दिया, तो 3.3 सेंटीमीटर हो गया। इसको अगर आपको किस में बदलना हो, अगर मीटर में बदलना हो, तो अगर मीटर में इसको बदलना हो तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको क्या मीटर लेके आना है, तो 1 सेंटीमीटर, ये इंटू 1 है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। 100 मीटर को यहाँ चिपका देंगे, तो 3 × 3/100 मीटर। 2 बिंदी है तो 2 बिंदी और इधर खसक जाएगी, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगी अब बिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 33 मीटर में। मेरे हिसाब से इस तरीके से कर लो, ये आपको टफ पड़ेगा। और ऐसे 2-4 सवाल भी आते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना वोल्टेज और टोटल वोल्टेज में अपन भाग दे दो। 8 सेंटीमीटर में दे रखा था तो 3.3 सेंटीमीटर ये इसका आंसर था, और मीटर में दे रखा था तो आपको लगाना आती कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इससे तो आपको बहुत कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसको छोड़ो, ये वाला बहुत अच्छा है, एक बार और समझ लो। वोल्टेज कितना दे रखा था? पूरा 10 लाख। और मान कितना दे रखा था? 3 × 10⁴ सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर, देखो मैंने सवाल में समझाया। सवाल में क्या समझाया कि 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज रहा? 1 सेंटीमीटर जब उसकी लंबाई रही, किसकी? उसकी, या तो उसकी त्रिज्या रही या लंबाई रही, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में उसका वोल्टेज 30 × 10⁴ वोल्टेज रहा। तो हमको पूरी लंबाई बतानी है कि पूरी त्रिज्या कितनी है, तो हमने इसको ऐसे खोल लिया। भैया 1 सेंटीमीटर में 30,000 वोल्टेज रहा, टोटल वोल्टेज इतना था, 1 सेंटीमीटर में इतना था, इसका इतना भाग दिया था। टोटल सेंटीमीटर कितनी थी? त्रिज्या उसकी 3.3 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो वीडियो अच्छे से देख लो। ये हमारा कौन सा हो गया? 5वां सवाल क्लियर हो गया। अब नीचे जो 6 7 8 9 सवाल हैं, ये आपके ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है, और सिंपल भी हैं। अभी 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे सवाल लेके आया हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आपका सवाल समझ में आ भी रहा है, मुझे पता है। चलो 6ठा सवाल पढ़ो। 0.5 कूलाम से आवेशित छर्रे को 2000 वोल्टेज विभवांतर क्षेत्र में त्वरित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा। देखो देखे क्या रखा है। सबसे पहली बात दे क्या रखा है? कूलाम, 6 कूलाम, वोल्टेज 2000 वोल्टेज। गतिज ऊर्जा मतलब कार निकालना। ऊर्जा को मैंने कहता है कार किसका मात्रक होता है? कार का मात्रक होता है ऊर्जा। कार का मात्रक होती है ऊर्जा, मतलब अपन को कार निकालना है। सूत्र हमारे पास एक था, वोल्टेज दे रखा हो तो B = W/Q, याद है। और कार के लिए अपन लगाएंगे तो W = BQ लगा देंगे। कार निकालना है, B अपन को दे रखा है। देखो दोनों चीज़ दे रखी है, इसलिए सूत्र लगा देता। और 6 W = 6 दूनी 12,000 वर्ग किया, या W = 12 किलो जूल। क्या मान आया इसका? 12 किलो जूल। 6ठा सवाल हो गया। 7वां सवाल देखो। 120 कूलाम आवेश को 5 वाल्ट में गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा। वही कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। मतलब इसमें क्या निकालना है?
कार ही निकालना। देखो दे क्या रखा है, चलो नीचे देखो 7वां सवाल। दे क्या रखा है, आवेश। आवेश कितना, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम। कूलाम कितना दे रखा है 120। वोल्टेज कितना दे रखा है 5 वोल्टेज। और आवश्यक ऊर्जा, तो सूत्र बी दे रखा है और सी दे रखा है। सूत्र क्या लगाएंगे, याद है आप सभी को, क्या है, कूलाम इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, सूत्र आपके पास है बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। बी है अपने, अगर अपन को क्या निकालना है, कार निकालना, तो बी का गुणा क्यू में कर देंगे। बी क्यू बराबर डब्ल्यू बराबर बी का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 120 बराबर डब्ल्यू। 12 पंजे 60, 600 कार किया गया, 600 कार किया गया 600 जूल। आ रहा समझ में, 600 जूल। ये देखना बी क्यू बराबर डब्ल्यू 5 × 120 कार और 600 जूल कार किया गया। कौन सा सवाल हुआ, 7वां सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब आप लोग 8वां सवाल देखें। कौन सा सवाल देखें, 8वां सवाल पढ़ें जब तक। एक संभावित अंतर, क्या, 8वां सवाल देखें। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को, 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या पूछा अपन से, इसमें क्या पूछा, समय पूछा है ना। अब हमको क्या याद करना है, कितना समय लगेगा। सूत्र कौन कौन से हैं, बी बराबर, एक तो है आई टी, बी बराबर एक है डब्ल्यू क्यू, समय लगेगा। एक है हमारे पास, क्यू को क्या बोल सकते हैं अपन, आई टी बोल सकते हैं, और वोल्टेज भी दे रखा है और समय भी दे रखा है। तो एक बार इस सवाल को पढ़ें, क्या मैंने गलत थ्योरी नहीं निकाल ली इसकी, देखें, अच्छा ऐसा लगता है मैंने गलत थ्योरी निकाल ली है। कितना काम है यार, कार्य लिख लिया मैंने, क्या है, कितना काम लगेगा, कितना काम लगेगा, तभी तो कौन की हो क्या रहा, थोड़ी बफरिंग आती है, उसको जरूर चलने दें, हो जाती है। एक संभावित, तो देखो बी बराबर 12 वोल्ट, क्यू बराबर 2, काम के लिए वही, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर 12 × 2, डब्ल्यू बराबर 24 वोल्ट। ठीक है, आंसर आ गया। अगला देखें, पता नहीं एक आध सवाल छूट तो नहीं गया। नवा देखें आप, कौन सा देखें, नवा। नवा क्या कह रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, प्रत्येक कूलाम। अब क्या है इसमें, कूलाम का मान एक है, बैटरी 6, इससे तो और भी सिंपल है। देखो वोल्टेज बराबर 6, कूलाम बराबर 1, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर 6 × 1, डब्ल्यू बराबर 6। कार को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, किस में नापते हैं। और कोई से भी अगर गलती हो जाती है तो उस चीज़ को आप, कौन से सवाल में कुछ गलती हुई है क्या, कि एक सवाल किया ही नहीं मैंने, ये वाला सवाल कर लिया क्या अपन ने, 0.5। एक बार और देख लीजिए, कौन सा सवाल, छठा वाला सवाल, ऐसा लगता है मैंने किया नहीं है। छठा सवाल देखें, 0.5 कूलाम, क्यू बराबर 0.5, वोल्टेज बराबर 2000, तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर 2000 × 0.5, इसमें दिया 1/2, और आप भी काट लोगे, 2 बराबर 1000। ठीक है मेरे